फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती। बड़ी मीठी बात बुद्ध कहते हैं, खूब हृदय भर के सुनना। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, न चंदन की, न तगर की, न चमेली की, न बेला की। अगर हवा पूरब की तरफ बह रही हो तो चंदन कोई उपाय नहीं चंदन के पास कि अपनी सुगंध को पश्चिम की तरफ भेज दे। हवा के विपरीत नहीं जाती, न तगर की, न चमेली की, न चंदन की, न बेला की। लेकिन सज्जनों की सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती। सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बहाते हैं। एक ही सुगंध है इस जगत में जो विपरीत दिशा में भी चली जाती है, वो है सत्पुरुष की। जो न काबे में है महदूद, न बुत खाने में, हाय वो और एक उजड़े हुए कासाने में। मिलती है उम्र अबद इसके मैखाने में, ए अजल तू भी समा जा मेरे पैमाने में। हर मुदैर में रिंदों का ठिकाना ही न था, वो तो ये कहिए अमा मिल गई मैखाने में। आज तो कर दिया साकी ने मुझे मस्त अलस, डालकर खास निगाहें मेरे पैमाने में। आप देखें तो सही रब्ते मोहब्बत क्या है, अपना अफसाना मिलाकर मेरे अफसाने में। हज में मैंने तेरा शेख भरम खोल दिया, तू तो मस्जिद में है नियत तेरी मैखाने में। मशवरे होते हैं जो सहको ब्रह्मन में जिगर, रिंद सुन लेते हैं बैठे हुए मैखाने में। प्रेम का मार्ग मस्ती का मार्ग है। भक्ति अर्थात एक अनूठे ढंग का पागलपन। तर्क नहीं, तर्क सरणी नहीं, प्रीति का एक सेतु। बुद्धि से तलाश नहीं होती परमात्मा की, हृदय से होती है। बुद्धि से जो खोजते हैं, खोजते बहुत पाते कुछ भी नहीं। हृदय से खोजो भी ना, सिर्फ पुकार उठे, सिर्फ प्यास उठे। जहां बैठे हो वहीं परमात्मा आगमन, वहीं परमात्मा का आगमन हो जाता है। प्रेमी को खोजने नहीं जाना पड़ता, परमात्मा खोजता हुआ चला आता है। भक्ति के शास्त्र का यह सबसे अनूठा नियम है। जगजीवन के सूत्र इस नियम से ही शुरू होते हैं। लेकिन ये बात बड़ी उल्टी है। ज्ञानी खोज खोज कर भी नहीं खोज पाता है और भक्त बिना खोजे पा लेता है। इसलिए बात थोड़ी बेबूझ है, दीवानगी की है, पागलपन की है। पर प्रेम पागलपन का ही निचोड़ है। जो न काबे में है महदूद, न बुतखाने में। खोजने वाले जाएंगे कहां? या मंदिर जाएंगे या मस्जिद जाएंगे। खोजने वाला जाएगा ही बाहर। खोज का मतलब ही होता है बाहर, बहिरी यात्रा। खोजने वाला चारों दिशाओं में भटकेगा, जमीन में खोजेगा, आकाश में खोजेगा। जो न काबे में है महदूद, न बुतखाने में, और जो न मंदिर में सीमित है और न मस्जिद में, न काबा में न कैलाश में। उसे तुम कैसे खोजोगे काबा में, कैलाश में? उसे खोजने गए, उसी में भूल हो गई। उसे खोजने गए, उसमें ही तुमने पहला गलत कदम उठा लिया। खोजने तो उसे जाना पड़ता है जो कहीं महदूद हो, कहीं सीमित हो, जो किसी दिशा में अवरुद्ध हो, जिसका कोई पता ठिकाना हो, जिसकी तरफ इशारा किया जा सके कि यह रहा, उंगली उठाई जा सके। परमात्मा तो सब जगह है, इसलिए उसका कोई पता तो नहीं है, न उत्तर न पश्चिम न पूरब।
परमात्मा पूरब में नहीं है, पूरब परमात्मा में है। न परमात्मा पश्चिम में है, पश्चिम परमात्मा में है। परमात्मा वहां नहीं है, परमात्मा यहां है। तुम परमात्मा को खोजने जाते हो, उसी में भटक जाते हो, क्योंकि तुम परमात्मा में हो। जैसे चली मछली सागर की खोज में, और सागर में है मछली, खोज ही भटकाएगी, खोज ही ना पहुंचने देगी। जो न काबे में है महदूद, न बुतखाने में, हाय वो और एक उजड़े हुए काशाने में। जिस दिन उससे मिलन होता, उस दिन बड़ी हैरानी होती। जो सुंदर से सुंदर मंदिरों में नहीं पाया, जिसे परंपरा से पूजित तीर्थों में नहीं पाया, जिसे उसे अपने टूटे घर में पाया। हाय वो और एक उजड़े हुए काशाने में, अपने इस छोटे से घर में पाया उसे। उस दिन भरोसा नहीं आता, विश्वास भी नहीं आता कि जिसे हम खोजने चले थे वो खोजने वाले में ही छिपा था। और जब तक हम खोजते थे तब तक हम भटकते थे। प्रेमी खोज छोड़ देता, प्रेमी सिर्फ पुकारता। जिससे छोटा बच्चा रोता है, खोजने जाए तो जाए कहां, असहाय भी है, अभी चल भी तो नहीं सकता। और आदमी इतना ही असहाय है, परमात्मा की यात्रा पर चलने वाले पैर हमारे पास कहां, सामर्थ्य कहां, शक्ति कहां। ये अहंकार ही है जो तुमसे कहता है कि खोजो तो मिल जाएगा। ये अहंकार ही है जो तुम्हें भरमाता है, भटकाता है। रो, भक्त कहता है, खोजो मत, पुकारो। जिससे छोटा बच्चा अपने झूले में पड़ा ही पुकारता है। जाए तो जाए कहां, जाए तो जाए कैसे। न जाने की सामर्थ्य है, न उठने की सामर्थ्य है। लेकिन उसके रोने की आवाज सुन के मां दौड़ी चली आती। फिर मां और बच्चे में तो थोड़ी दूरी भी है, उतनी भी दूरी तुम में और परमात्मा में नहीं। तुम जिसे खोजने चले हो वह तुम्हारा स्वरूप है। गहन पुकार, तीव्र पुकार, बस तुम्हारे ही प्राणों को छेद जाती है बिजली की कौंध की भांति। और इसी टूटे घर में, इसी खंडहर में, जिसे तुमने कभी मंदिर की तरह सोचा भी न था, और तुम्हारे तथाकथित साधु संत तो तुम्हें इस शरीर की निंदा सिखा रहे हैं। वे तो कह रहे हैं इसी शरीर के कारण तुम भटक गए हो, और जिन्होंने जाना है उन्होंने इसी शरीर में उसे जाना है। फिर ये शरीर कैसा ही हो, काला हो कि गोरा हो, स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो, जवान हो कि बूढ़ा हो, भेद नहीं पड़ता। इसी में छिपा है, इसी टूटे घर में छिपा है चैतन्य। उसका ही दूसरा नाम है। तुम्हारे भीतर जो दिया जल रहा है होश का, ये उसकी ही उपस्थिति है। मिलती है उम्र अबद इसके मैखाने में। ये प्रेम की मधुशाला में जो प्रविष्ट होता है वही इस राज को समझ पाता है, और उसे ऐसी उम्र मिल जाती है जिसका कोई अंत नहीं। उसे शाश्वतता मिल जाती, उसे अमृतत्व मिल जाता है। अमृतस्य पुत्र, उसे अनुभव होता है कि मैं अमृत का ही बेटा हूं, कि मैं उसी से आया हूं, वही हूं, उसी तरफ जा रहा हूं, उसी में हूं, उसी का हूं। भटकूं तो भी उसी में भटक रहा हूं, भूल जाऊं तो भी उसी में हूं, बिल्कुल स्मरण न रहे तो भी उससे दूर जाने का उपाय नहीं है। मिलती है उम्र अबद इसके मैखाने में, ए अजल तू भी समा जा मेरे पैमाने में। भक्त के प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि मौत को भी उसमें डुबा लेता है। मौत समाप्त हो जाती, उसके प्रेम में ही मौत मर जाती। प्रेम एकमात्र स्वर है शाश्वतता का, प्रेम एकमात्र अनुभव है अमृत का। हर मुद्दर में रिंदों का ठिकाना ही न था, हर मुद्दर में रिंदों का ठिकाना ही न था। वहां पियकड़ों को कौन घुसने थे, वहां प्रेमियों को कौन घुसने थे।
वहां तो प्रार्थनाएं भी औपचारिक हो गई। उन प्रार्थनाओं से अब आंसू पैदा नहीं होते। वहां तो पूजा भी जड़ हो गई। पैर नाचते नहीं, हृदय में नृत्य नहीं होता। आरती उतरती है, आदमी अछूता का अछूता रह जाता। फूल चढ़ जाते, प्राणों का फूल अनचढ़ा रह जाता है। पाखंड हो रहा है, प्रार्थना नहीं हो रही है। प्रार्थना तो प्रेम में ही हो सकती, और प्रेम के कोई नियम नहीं होते, प्रेम की कोई मर्यादा नहीं होती, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, प्रेम के कोई बंधे हुए ढंग नहीं होते। प्रेम तो सहज होता, स्वस्फूर्त होता। हर मुद्देर में रिंदों का ठिकाना ही न था। वो तो कहिए अमा मिल गई मैं खाने। वो तो ये गनीमत समझो कि कभी कभी कोई मधुशाला भी होती है। मंदिरों और मस्जिदों के इस उपद्रव में कभी कभी कोई मधुशाला भी होती है। खैर समझो, कभी कोई बुद्ध, कभी कोई मीरा, कभी कोई जगजीवन, कभी कोई कबीर, कभी कोई क्राइस्ट, कभी कोई कृष्ण। कभी कभी जमीन तो मंदिर मस्जिदों से भरी है, लेकिन कभी कभी यहां कोई मधुशाला भी हो जाती, वहीं शरण मिल जाती। वहीं दीवाने बैठ के रो लेते हैं और पा लेते हैं। वहीं दीवाने बैठ के गा लेते हैं और पा लेते हैं। वहीं दीवाने बैठ के मस्त हो लेते हैं और परमात्मा आ जाता है। कहीं जाना नहीं पड़ता। आस तो कर दिया साकी ने मुझे मस्त अलस्त, डालकर खास निगाहें मेरे पैमाने में। और एक बार तुम पागल होने की हिम्मत तो जुटाओ। भरे तो तुम्हारी आंखें आंसुओं से, भरे तो तुम्हारा हृदय पुकार से, प्यास से, और कर देगा वह तुम्हें मस्त। आस तो कर दिया साकी ने मुझे मस्त अलस्त, डालकर खास निगाहें मेरे पैमाने। और तुम्हारे हृदय की प्याली में जिस दिन उसकी निगाहें पड़ेंगी, पुकारो तो सही, रो तो सही, गुनगुनाओ तो सही, नाचो तो सही। नियम तो छोड़ो, मर्यादा तो तोड़ो। थोड़े सहज स्फूर्ति, स्वाभाविक। न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, बस आदमी। बस उतना काफी, उतना पर्याप्त। एक असहाय शरण भाव कि मेरे खोजे से कुछ भी ना होगा, अब तू मुझे खोज। मैं तो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जीवन जीवन बीत गए, 1 इंच भी यात्रा पूरी नहीं हो सकी। अब तो बैठ गया थक कर। अब तू ही हाथ बढ़ा। यही भक्ति का बुनियादी आधार। परमात्मा खोजे भक्त को। आप देखें तो सही, रब्त मोहब्बत क्या है। ये प्रेम का राज, ये प्रेम का रहस्य, ये प्रेम का रस स्वाद क्या है। देखें तो सही, आप देखें तो सही, रब्त मोहब्बत क्या है। अपना अफसाना मिलाकर मेरे अफसाने में। और ऐसे दीवानों, जगजीवन जैसे दीवानों के पास अगर तुम्हें बैठना हो जाए तो जरा उनकी कहानी में अपनी कहानी मिला लेना, उनके गीत में अपना गीत डुबा देना, उनके प्रेम में अपने प्रेम को मिला लेना, उनके साथ नाच उठना, उनके साथ गा उठना। आप देखें तो सही, रब्त मोहब्बत क्या है। अपना अफसाना मिलाकर मेरे अफसाने। और जब कभी ऐसी कोई मधुशाला जागती जीती, जब कभी कोई ऐसा अलमस्त फकीर नाचता गाता, जब कहीं मधु पर मधु कलश ढाले जाते हैं, तो तुम ये मत समझो कि भक्ति पाते मंदिरों मस्जिदों में बैठे हुए पुजारी और पंडित भी तड़फते हैं, आ नहीं पाते, क्योंकि उनके न्यस्त स्वार्थ वहां अटके, उनके सारे स्वार्थ वहां जुड़े। हिम्मत नहीं जुटा पाती, लेकिन ईर्ष्या तो जगती है, जलन तो पैदा होती है। उस जलन का लक्षण कि वो इस तरह की मधुशालाओं का विरोध करते, नहीं तो क्या पड़ी। मंदिर मस्जिदों में बैठे हुए लोगों को मेरे विरोध की क्या पड़ी।
पंडित पुजारी को मुझसे क्या लेना देना है? मैं अपना गीत गाऊंगा, विदा हो जाऊंगा, वे अपना काम करें। नहीं, लेकिन वे बड़े बेचैन हैं। उनको भी ईर्ष्या जग रही है, कुछ घट रहा है और वे चूके जा रहे हैं। इतना साहस भी नहीं है कि जीवन के छोटे मोटे स्वार्थों को छोड़कर आ सके। मेरे पास साधुओं के पत्र आते कि हम आना चाहते हैं, मगर कैसे आए? हजार बाधाएं हैं, समाज आने नहीं देगा, हमारे श्रावक आने नहीं देंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि हम आए थे तो हमें बड़ी मुसीबत होगी। ऊपर ऊपर तो हम आपका विरोध ही करते, भीतर भीतर हम आपके वचनों को भी पढ़ते हैं, उनमें डूबते भी, रस भी पाते, जानते भी हैं कि कुछ हो रहा है, जाना था, हिम्मत नहीं जुटा पाते। आए दिन पत्र आते, आए दिन लोग खबरें लेके आते कि फला साधु, कि फला महात्मा, कि फला साध्वी आना चाहती है, तैयार है। हंस बे मैंने तेरा ए शेख भरम खोल दिया। और वो जो शराब की निंदा कर रहा है मंदिर में बैठकर पुजारी, उसकी शराब की निंदा ने ही उसका भरम खोल दिया। तू तो मस्जिद में है, नियत तेरी मैखाने में। मशवरे होते हैं जो सैकड़ों गिरे मन में जिगर, रुंद सुन लेते हैं बैठेंगे मैखाने में। वो जो मशवरे हो रहे हैं अस्तित्व में, जहां पहुंचे हुए लोगों के वार्तालाप हो रहे हैं, जहां बुद्ध और महावीर, जहां कृष्ण और क्राइस्ट और जरथुस्त्र और मोहम्मद, और उनके बीच जो मशवरे हो रहे हैं, जो गुफ्तगू हो रही, वो प्रेम में जो डूब जाते हैं, रिंद सुन लेते हैं बैठे हुए मैखाने में। वो अपनी मधुशाला में ही बैठे बैठे सब पा लेते, सारे बुद्धों का सार उन पर बरस जाता है। ऐसी ही एक बुद्ध पुरुष जगजीवन के वचनों में हम उतरते हैं। साईं जब तुम मोही बिसरावत, जगजीवन कहते हैं, ये मैं तुमसे कह दूं, परमात्मा से कह रहे हैं वो, कि ये मैं तुमसे कह दूं कि तुम जब मुझे बिसार देते हो तभी मैं तुम्हें भूल जाता हूं। ये बड़े मजे की बात। जगजीवन कह रहे हैं कि जब तुम मुझे बिसार देते हो तभी मैं भूल जाता हूं। तुम्हें याद रखना, जब तुम मुझे याद कर लेते हो तब मैं तुम्हें नहीं भूल पाता। सब तुम्हारे हाथ है, याद करो तो तुम याद रहते हो मुझे, भूल जाओ तो मैं भूल जाता हूं। मैं इतना असहाय हूं कि याद भी मेरे बस में नहीं, इतना भी मेरा सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें याद करूं। खोजने की तो बात छोड़ो, रोकर तुम्हें पुकारूं, इतनी भी मेरी शक्ति नहीं है। वो तो जब कभी तुम मुझे याद आ जाते हो तो मैं जानता हूं कि जरूर तुमने मुझे याद किया होगा, नहीं तो तुम मुझे याद भी आ सकते थे, इसका मुझे भरोसा नहीं। और जब मैं भूल जाता हूं तब मैं जानता हूं कि तुमने मुझे बिसरा दिया। ये प्रीति भरा उल्हाना देखा, ये सिर्फ भक्ति हिम्मत कर सकता है। ये शिकायत देखी, ये प्रार्थना भरी शिकायत देखी, ये निर्भय निवेदन देखा, ये समर्पण की अंतिम पराकाष्ठा देखी। सब छोड़ दिया, सब, प्रार्थना भी, स्मरण भी। साईं जब तुम मोहि बिसरावत, हे मेरे मालिक जब तुम मुझे बुला देते हो, भूल जात भौजाल जगत, तभी मैं संसार में उलझ जाता हूं। ध्यान रखना, दोष तुम्हारा है, मेरा नहीं। मैं तो अबूझ। बच्चा अगर खो जाए मेले में तो दोष किसका है? बच्चे का, कि उसकी मां का, कि उसके पिता का?
ज्ञानी की यह हिम्मत नहीं है। ज्ञानी की अकड़ है। ज्ञानी कहता है कि अगर मैं तुझे भूल गया तो मैं भूल गया। समझना, ज्ञानी कहता है मैं भूल गया हूं, तुझे याद करूंगा, खोजूंगा, तपस्या करूंगा, विद नियम उपवास साधूंगा, साधना, और एक दिन सिद्धि होगी। मैं ही तुझे याद करूंगा, मैं ही तुझे पाऊंगा। भक्त कहता है न तो मैं तुझे पा सकता, न तुझे याद कर सकता। इतना जानता हूं कि कभी कभी जरूर तो मुझे याद करता होगा, क्योंकि अनायास अनायास न मालूम किस कोर किस किनारे से तेरी याद मेरे भीतर आ जाती। मुझे कोई कारण मेरे भीतर नहीं दिखाई पड़ता, मेरे भीतर कोई जड़ नहीं दिखाई पड़ती जिसमें से वो सूरत ही पैदा होती। लगता है कहीं तेरे तरफ से आती है। यह भी क्या मंजर है, बढ़ते हैं ना हटते हैं कदम, तक रहा हूं दूर से मंजिल को मैं, मंजिल मुझे। मेरी तो हालत ऐसी है। यह भी क्या मंजिल है, बढ़ते हैं ना हटते हैं कदम, ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता, ऐसी मेरी दशा। हिल डुल भी नहीं सकता, मेरी सामर्थ्य इतनी छोटी। एक छोटी बूंद सागर की तलाश पर निकले भी तो क्या निकले, न मालूम किन मरुस्थलों में कहां खो जाएगी। बूंद की सामर्थ्य क्या है सागर की खोज करे, ये तो सागर ही उठा ले तो उठा ले। यह भी क्या मंजिल है, बढ़ते हैं ना हटते हैं कदम, तक रहा हूं दूर से मंजिल को मैं, मंजिल मुझे। देखता रहता हूं टकटकी बांधे, लेकिन फासला ऐसा लगता है कि अंतहीन, अनंत। मैं पहुंच सकूंगा इतनी यात्रा करके इस दूर के तारे तक, ये मेरी सामर्थ्य नहीं, ये मेरा बस नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी तो बड़े पास से सुनाई पड़ता है। याद जाना भी अजब रूह फजा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है। मर्ग नाकाम मोहब्बत मेरी तकसीर मुआफ, जीस्त बन बन के मेरे हक में कजा आती। नहीं मालूम वो खुद है कि मोहब्बत उनकी, पास ही से कोई बेताब सदा आती। समझ मुझे कुछ पड़ता नहीं, तूने पुकारा या तू खुद मेरे पास से गुजर गया। नहीं मालूम वो खुद है कि मोहब्बत उनकी, पास ही से कोई बेताब सदा आती। हृदय के बिल्कुल पास, इतने पास से कि हृदय के भीतर से ही कोई आवाज आती है, भर लेती है मुझे, आलिंगन में ले लेती है मुझे। कोई गंध छिटक जाता मुझ पर, कोई गीत बरसा जाता मुझ पर। यादें जाना भी अजब रूह फजा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती। मगर कभी कभी ऐसा होता, जरूर तेरे कारण होता होगा। मेरे कारण होता तो सदा कर लेता। समझना, अगर मेरे बस में होता तो 24 घंटे कर लेता। तेरी याद भी है प्यारे, तेरी याद भी, याद जाना भी अजब रूह फजा आती। ये भी एक रहस्य, कब आती है कब नहीं आती, क्यों आती है क्यों नहीं आती। कभी तो चाहता हूं और नहीं आती, और कभी ना चाहे उतर आती अनायास। भक्त चकित होता है, भक्त सदा आश्चर्य विमुक्त होता है। कभी ऐसा प्रसाद बरसता है उस पर कि ये तो सोच भी नहीं सकता कि ये मेरे प्रयास का परिणाम। कोई तालमेल नहीं, प्रयास इतना छोटा है और प्रसाद इतना बड़ा है कि इसमें संबंध जुड़ता नहीं, कार्य कारण का संबंध नहीं जुड़ता। भक्त की चेष्टा ना कुछ बूंद जैसी, और भक्त की उपलब्धि सब कुछ महासागर जैसी। इसमें कुछ संबंध नहीं है कार्य कारण का। कुछ मैंने पुकारा इसलिए तू मुझे मिल गया, ऐसी भूल भरी बात भक्त नहीं कह सकता। मर्ग नाकाम में मोहब्बत मेरी तकसीर मुआफ, जीस्त बन बन के मेरे हक में कजा आती। मौत भी आती तो भी मेरे हक में जीवन बन जाती। दुख भी आता है तो मेरे हक में सुख बन जाता है। कांटा भी चुभता है तो न मालूम कौन किस चमत्कार से उसे फूल बना जाता है। भक्त के जीवन में दुर्घटनाएं भी
सौभाग्य होने लगती। इसलिए भक्त कहता है ये मेरे किए नहीं हो रहा है, सब तेरा है। साईं जब तुम मोहि बिसरावत, भूल जात भौजाल जगत मां। सब भूल भाल जाता हूं, स्मरण ही नहीं आता, परमात्मा की सुध भी नहीं उठती, सत्य का विचार भी नहीं जगता। ऐसे भटक जाता हूं जैसे तुझसे कोई पहचान ही नहीं, मगर दोस्त तेरा है। ये हिम्मत भक्त की है, ये हिम्मत त्यागी की, तपस्वी की, ज्ञानी की नहीं है। ये हिम्मत भक्त की, ये हिम्मत प्रेमी की है कि दोस्त तेरा है। तू तो बड़ा है, तू तो रहमान है, रहीम है। हम भूलें भी तो तू तो मत छोड़, हम हाथ भी छोड़ दें तो तू तो हाथ पकड़ रख, हम अंधेरे में खो भी जाएं तो तू तो हमारा पीछा कर सकता है। हम तेरी तरफ पीठ कर लें, लेकिन तुझे कौन रोकता था कि सामने आके खड़ा ना हो जाए। जानी परत पहचान होत जब, चरण शरण ले आवत। लेकिन ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब पहचान होगी, जब प्रसाद बरसेगा तब समझ में आएगी ये बात कि अपने प्रयास की क्या सामर्थ्य, क्या औकात। जैसे कोई चम्मच से सागर को खाली करने में लगा हो, ऐसे हमारे प्रयास। और एक दिन सागर खाली हो जाए तो क्या तुम समझोगे कि तुम्हारी चम्मच के खाली करने से खाली हो गए? जानी परत पहचान होत जब, ये बात जगजीवन कहते हैं तुम तब समझ पाओगे जो मैं कह रहा हूं, जब पहचान होगी। तब तुम पाओगे अपना किया तो रंच मात्र था, और जो मिला है वो अपार। कोई संबंध हमारे कृत्य में और हमारी उपलब्धि में नहीं, साधना और सिद्धि में कोई संबंध नहीं। इसलिए भक्ति कहती है प्रयास से नहीं मिलता परमात्मा, प्रसाद से मिलता है, उसकी ही अनुकंपा से मिलता है। जब वह तुम्हें चरण में ले लेता है, जब अचानक वह तुम्हें झुका लेता अपनी शरण में, तुम्हारे झुकने से तुम न झुकोगे। इस संबंध में एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझ लेना उपयोगी होगा। तुम जो भी करोगे उससे तुम्हारा अहंकार ही बढ़ेगा, जो भी, बेशर्त। उपवास करोगे तो अहंकार बढ़ेगा, योग साधोगे तो अहंकार बढ़ेगा। तुम जो भी करोगे तुम ही करोगे ना, तुम्हारे करने से तुम्हारा कर्ता पुष्ट होगा। तुम अगर अकर्ता होके भी बैठ जाओगे, तुम कहोगे मैं कुछ नहीं करता, तो भी कर्ता पुष्ट होगा। भीतर से तुम कहोगे कि देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं अकर्ता हो गया हूं, लेकिन मैं बनेगा। इस मैं के बाहर जाने का उपाय क्या है? और समस्त धर्मों ने कहा है मैं के जो बाहर गया वही परमात्मा में गया। इस मैं के बाहर जाने की विधि क्या है फिर? क्योंकि जो भी हम करेंगे उससे मैं ही मजबूत होगा, अनिवार्य रूपेण। निरपवाद, कुछ भी करो, अकर्म भी करो, अक्रिया भी साधो, शांत होकर बैठ जाओ, मौन करो, ध्यान करो, लेकिन जो भी तुम करोगे वो तुम्हारे कर्ता भाव को मजबूत करेगा। और तुम्हारा कर्ता भाव ही तो अहंकार है। तो फिर उपाय क्या है? भक्त कहता है उस पर छोड़ो, उसे करने दो। तुम कहो कि ये रहा मैं, तू कर। तुम प्रतीक्षा करो, प्रयास नहीं, प्रतीक्षा। और प्रतीक्षा का ही नाम है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ है तू कुछ कर। प्रार्थना का सारसूत्र इतना ही है कि मेरे किए सब अनुकिया हो जाता है। मैं करता हूं तो गलत हो जाता है, ठीक भी करता हूं तो गलत हो जाता है, दान भी देता हूं तो लोभ के कारण देता हूं, ऐसी मेरी मुसीबत है। दया भी करता हूं
तो अहंकार मजबूत होता है। जो भी मैं करूं उसी में भूल हो जाती, क्योंकि मेरा मैं पीछे से आ जाता। मैं की छाया विषाक्त कर देती है मेरे कृत्य को। इसलिए अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं? सब विधि विधान व्यर्थ है। अब तू कुछ कर। जानी परत पहचान होत जब चरण शरण ले आवत, और तब वह अपूर्व घटना घटती है। अज्ञात हाथ आते हैं और झुका लेते। एक अज्ञात किरण उतरती और अंधेरे को तोड़ जाती, जन्मों जन्मों के अंधेरे को। एक अज्ञात बाढ़ आती है और बहा ले जाती सब कूड़ा करकट, छोड़ जाती है निश्चल पवित्र शुद्ध चैतन्य पीछे। जो जब पहचान होत है तुमसे सूरती सूरती मिलावत, और जब तुमसे पहचान होती तब मेरी सूरती और तुम्हारी सूरत एक ही बातों के दो नाम है। सूरती का अर्थ होता है मेरा स्मरण, मेरी स्मृति, तुम्हारी याददाश्त। जब तुमसे पहचान होती है तब मेरे भीतर तुम्हारी याद और तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी सूरत, इनमें भेद नहीं रहता। मेरी सूरत तुम्हारी सूरत, तुम्हारी सूरत मेरी सूरत थी। मेरी नजर से तेरी जुस्तजू के सदके में ये एक जहां ही नहीं सैकड़ों जहां गुजरे। हुजू में जलवा में परवाज़े शौक क्या कहना, कि जैसे रूह सितारों के दरमियां गुजरे। बस जरा सी एक झलक और आत्मा आकाश में उड़ने लगती। हुजू में जलवा में परवाज़े शौक क्या कहना। फिर ऐसी हिम्मत आती, फिर ऐसा साहस उठता है, फिर डैने फैलाकर आदमी चांद तारों के पास उड़ता है, जो छोटी मोटी बदलियों के भी पार नहीं जा सकता था, वो अनंत आकाश को पार कर जाता है। मेरी नजर से तेरी जुस्तजू के सदके में ये एक जहां ही नहीं सैकड़ों जहां गुजरे। तेरी आंख से आंख भर मिल जाए कि ये एक जहां नहीं सैकड़ों जहां गुजर जाते। पल भर में अनंत काल बीत जाता है, एक क्षण शाश्वत हो जाता है। हुजू में जलवा में और तेरे उस प्रसाद में, तेरे उस रहस्यपूर्ण अनुग्रह में परवाज़े शौक क्या कहना। ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस इस नाकुच में उठता है कि बूंद सागर होने का रस लेने लगती। ऐसे पंख फैलते कि जैसे रूह सितारों के दरमियां गुजरे। फिर कुछ चिंता नहीं रह जाती। फिक्र मंजिल है ना, हो से ज्यादा है मंजिल मुझे, जा रहा हूं जिस तरफ ले जा रहा है दिल मुझे। फिर कोई चिंता नहीं कि मंजिल कहां है, कोई फिक्र नहीं। तेरी आंख से आंख मिली कि मंजिल मिली। फिक्र मंजिल है ना, अब कुछ चिंता नहीं कि कहां है मंजिल, कहां है गंतव्य। और न इस बात की चिंता है कि मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूं कि नहीं। ये मजे की बात समझना, ये गहरी बात पकड़ना। फिक्र मंजिल है ना, हो से ज्यादा है मंजिल मुझे। अब कौन फिजूल की बकवास में पड़े कि ठीक चल रहा हूं कि गलत चल रहा हूं, कि ठीक दिशा में चल रहा हूं कि गलत दिशा में चल रहा हूं। एक बार उसकी नजर में पड़ी, आज तो कर दिया साकी ने मुझे मस्त अलस्त, डालकर खास निगाहें मेरे पैमाने में। एक बार उसकी नजर में पड़ी, एक बार पहचान हुई, फिर सभी दिशाएं उसी से भरी और सभी रास्ते उसी के। फिर संसार ही निर्वाण है, फिर देह ही आत्मा है। फिर तुम जहां हो वहीं ठीक हो, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। फिर दुर्भाग्य नहीं, फिर सौभाग्य ही सौभाग्य है। जा रहा हूं जिस तरफ ले जा रहा है दिल मुझे। बस फिर तुम्हें पता चला
सुराग मिला हृदय का। जब पहचान होते तुमसे सूरत सूरती मिलावत। जो कोई चाहे कि करो बंदगी, बपुरा कौन कहावत। उस बेचारे को क्या कहें हम, उस पर दया आती। जो सोचता है कि जो कोई चाहे कि करो बंदगी, कि मैं प्रार्थना करूंगा, कि मैं बंदगी करूंगा, वो बेचारा दया का पात्र है। बंदगी परमात्मा करवाएगा तो होगी, परमात्मा आएगा और झुकाएगा तो। प्राचीन शास्त्र कहते हैं जब शिष्य तैयार होता है गुरु उपस्थित हो जाता है। जब भक्त तैयार होता है परमात्मा आकर उसे घेर लेता है। और भी एक अनूठा सूत्र सूफी फकीरों के पास, वे कहते हैं जब तुम्हारे मन में परमात्मा की तलाश उठे, जब तुम परमात्मा को खोजने की आकांक्षा से भरो, तो समझ लेना कि उसने तुम्हें चुन लिया है, नहीं तो ये प्यास ही ना उठती। जब तुम तैयार हो जाओ तो उसका अर्थ केवल इतना ही हुआ कि उसने तुम्हें तैयार किया है। यही जगजीवन कह रहे हैं, जो कई चाहे कि करो बंदगी, बपुरा कौन कहावत। उस बेचारे को हम क्या करें, दया का पात्र है। बंदगी कभी किसी ने की है, प्रार्थना कभी किसी ने की है। प्रार्थना हो जाती है, की नहीं जाती। कृत्य नहीं है, प्रयास नहीं है, प्रार्थना विधि नहीं है। जैसे प्रेम हो जाता है ऐसे ही प्रार्थना हो जाती। चाहत खेची शरण ही राखत, उसकी मर्जी पे सब है। चाहत खेची शरण ही राखत, वो चाहता है तो खींच के अपने चरणों में रख लेता है। लाख भागो भाग नहीं पाते, लाख दूर जाओ और दूर नहीं जा पाते। कहां जाओगे, सब जगह वही है। चाहत खेची शरण ही राखत, चाहत दूरी बहावत। और अगर चाहता है तो बह जाने देता, दूर बह जाने देता। दिल ने सीने में तड़पकर उन्हें जब याद किया, दरो दीवार को आमादाए फरियाद किया। वस्ल से साथ किया, हिज्र से नासाद किया। उसने जिस तरह से चाहा मुझे बर्बाद किया। हमको देख और गमे फुरकत के न सुनने वाले, इस बुरे हाल में भी हमने तुझे याद किया। और क्या चाहिए सरमाए तस्कीन ए दोस्त, एक नजर दिल की तरफ देख लिया, साध किया। सरहे नरंगी ए असबाब कहां तक कीजिए, मुख सर ये कि हमें आपने बर्बाद किया। मौत एक दामे गिरफ्तारी ए ताजा है जिगर, ये न समझो कि गमे इश्क ने आजाद किया। भक्त तो कहता है आबाद करो तो तुम, बर्बाद करो तो तुम। सारी जिम्मेवारी तुम्हारी। भक्त अपना सारा उत्तरदायित्व परमात्मा पर छोड़ देता, यही समर्पण है। सरहे नरंगी असबाब कहां तक कीजिए, मुख्सर ये कि हमें आपने बर्बाद किया। और क्या चाहिए सरमाए तस्कीए दोस्त, एक नजर दिल की तरफ देख लिया, साथ किया। जब चाहा और एक नजर हमारे दिल की तरफ देखा, तब साथ किया, तब उत्सव बरस गया, तब आनंद के फूल खिल गए, तब वसंत आ गया। और जब नजर फेर ली तब बर्बादी छा गई, पतझड़ हो गया, अंधेरी रात उतर आई। वसल से साध किया, हिज्र से नासाद किया। कभी मिला लिया अपने में और खूब मस्त किया, और कभी दूर कर दिया अपने से, विरह में तड़पाया। और बड़ी अंधेरी रातें थी, उसने जिस तरह से चाहा मुझे बर्बाद किया। भक्त कहता है कि बर्बादी तो तुम्हारे हाथ पाता हूं, और आबादी तो तुम्हारे हाथ पाता हूं। एक बात तय है कि मैं नहीं हूं और तुम हो।
लेकिन जिस दिन कोई इतनी सरलता से कह देता है कि मैं नहीं हूं तुम हो, उसी दिन से जीवन रूपांतरित हो जाता है। उसी दिन से तुम्हारे जीवन में एक नया सूत्रपात होता है, एक नई किरण उतरती, एक नया प्रभात, एक सूर्योदय। हो अजान अज्ञान अहो प्रभु, तुम ते कही के सुनावत। कह रहे हैं कि ये भी जो मैं कह रहा हूं ये भी मेरा अज्ञान ही है, क्योंकि तुम तो जानते ही हो, तुमसे कहना क्या। अजान हूं, अज्ञान हूं, नहीं तो ये भी क्या कहना है। जग जीवन पर करत हो दया, तही ते नहीं बिसरावत। और ये भी मैं तुम्हारी जो चर्चा कर रहा हूं ये भी तुम्हारी कृपा है। तुमने मुझे नहीं बिसराया, इसलिए तुम्हारी याद चल रही, इसलिए तुम्हारी याद की धारा बह रही, इसलिए नहा रहा हूं इस गंगा में, इसलिए तुम्हारी चर्चा कर रहा हूं। ये चर्चा भी तुम ही करवा रहे हो, नहीं तो मैं अज्ञानी, मैं अजान, मैं क्या कहूंगा। जगजीवन के पास सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए थे, दीवाने, प्रेमी, भक्त। वो ये कह रहे हैं कि इनसे जो मैं कह रहा हूं वो वही जो तुम मुझसे कहलवा रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुम कह रहे हो। गलती हो तो तुम्हारी, ठीक हो तो तुम जानो। ऐसे पूर्ण समर्पण का नाम भक्ति। तुम चौंकोगे ये बात जानकर कि ठीक ठीक परमात्मा को सौंप देना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें भी अहंकार होता। ऐसे वचन हैं शास्त्रों में कि जो कुछ ठीक वो तेरा और जो कुछ गलत वो मेरा। मगर सोचना इसमें भ्रांति है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी इतना अहंकार कायम है। ठीक तेरा कि देख, जरा देख, मेरी दरिया दिली देख कि सब ठीक तुझे देता हूं, कि सब ठीक तेरा और गलत गलत मेरा। जरा देख, मेरी हिम्मत देख, मेरी कुवत देख, ये मेरा त्याग देख कि गलत अपने ऊपर ले रहा हूं। मेरा ये विनम्र भाव देख, मेरी सदा सहता देख। कोई छोटा मोटा दिल नहीं है मेरे पास। आमतौर से आदमी उल्टा करता है, ठीक ठीक अपने पास रखता है, गलत गलत परमात्मा पे छोड़ देता है। जब तुम सफल होते हो तब तुम कहते हो मैंने सफलता पाई, और जब तुम हार जाते हो तुम कहते हो भाग्य, भगवान। परिस्थिति बस में न थी। अहंकार दूसरा रूप भी ले लेता है, वो और भी सूक्ष्म। वो कहता है देख, बुरा मैं ले लेता हूं अपने सिर, सब भला तेरा, सब बुरा मेरा, मगर अभी मैं बचा। ये क्रांति नहीं हुई। ये अहंकार ने नया रंग लिया, नया ढंग लिया, नई शैली सीखी। ये अहंकार ने विनम्रता के वस्त्र ओढ़े। सावधान, अहंकार बड़ा सूक्ष्म है, उसकी चालबाजियां बड़ी गहरी। वो साधु बन जाता है, महात्मा बन जाता है, वो बड़ा उदार बन जाता है। अहंकार कोई भी वेश रख लेता है। अहंकार सभी वेशों में अपने को समा लेता है। अहंकार बहुरूपिया है, शैतान बन जाता है, साधु बन जाता है, पापी बन जाता है, पुण्यात्मा बन जाता है। असली भक्त कुछ और कहता है। वो कहता है बर्बाद तो तूने किया, आबाद तो तूने किया, सही तूने किया, गलत तूने किया, करने वाला ही तू है। तो अपनी गलती भी भगवान के चरणों में जो रख देता है, जो सब समर्पित कर देता है। तुमने कहानी सुनी, प्राचीन कहानी, एक भक्त स्त्री थी। वो कृष्ण की भक्त थी, सब चढ़ा देती थी। गांव में खबर फैल गई कि वो सब कृष्ण को चढ़ा देती, बुरा भला भी चढ़ा देती, जो कुछ है सब चढ़ा देती। क्रोध आता उसको तो वो कहती संभाल, ये तुझे चढ़ाया।
गाली निकल जाती है उसके मुंह से तो कह देती कृष्ण को समर्पण। ये अजीब औरत है, पागल है, गाली और कृष्ण को समर्पण। और एक दिन तो हद हो गई, वो यात्रा को गई थी, जब लौट के आई घर में खूब कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया था, कई दिन तक सफाई ना हुई। उसने सब साफ किया, सब कूड़ा करकट इकट्ठा किया और जाके कृष्ण की मूर्ति के पास सब समर्पित कर दिया। समर्पण। जो है तेरा है, बुरा तो तेरा, भला तो तेरा। ये समग्रता देखो। और कहते हैं वो जो कचरा उसने फेंका था वो बैकुंठ में कृष्ण के ऊपर गिरा। जरूर गिरा होगा, इतने प्यार से फेंका गया हो, इतने समर्पण से फेंका गया हो, तुम्हारे फूल भी नहीं पहुंचते, उसका कचरा भी पहुंचा। और जब उनके स्वर्ण सिंहासन पर कचरा गिरने लगा तो वो हंसे। और जब देवताओं ने पूछा ये माजरा क्या है, ये कचरा कहां से आ रहा है, कौन आप पे कचरा फेंक रहा, ये किसकी सामर्थ? उसने कहा वो बुढ़िया जो गालियां फेंकती, जो सभी कुछ देती, अब जब उससे अच्छा अच्छा लिया है तो अब बुरा बुरा थू कहते मुझसे भी नहीं बनता। फूल भी चढ़ाती, कचरा भी फेंकती। जब सभी दे दिया तो मैं भी सभी लेता हूं, और जब कोई सभी देता तभी मैं सभी लेता हूं। जो बचा बचा के देता उसका कुछ भी नहीं लिया जा सकता। शर्त से नहीं दिया जाता, बेशर्त दिया जाता है। हो अजान अज्ञान अहो प्रभु, तुम तक कही के सुनावत, जग जीवन पर करत हो दया, तही ते नहीं बिसरावत।